अब हम बात करेंगे SDS पेज के हवाले से। SDS पेज एज द एब्रिविएटेड नेम, इट इज़ नोन एज सोडियम डोडिसाइल सल्फेट पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के हवाले से जैसा कि आप जानते हैं, ये एक ऐसा मेथड है जिसमें हम मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करते हैं, अलग अलग करते हैं उनके मॉलिक्यूलर वेट की बेस पे अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसा कि हमने बात की थी एगरोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की फॉर द सेपरेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स, DNA एंड RNA। प्रोटीन को सेपरेट करने के लिए ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर वेट एंड प्योरिटी वी आर यूजिंग पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। और SDS इसके साथ एज अ डिटर्जेंट यूज किया जाता है। देयरफॉर दिस मेथड इज commonly known as SDS page and is an important method in the biotechnological labs. इस मेथड का बेसिक प्रिंसिपल क्या है? जब हम जेल की बात करते हैं, हम एक्रिलामाइड और बिस एक्रिलामाइड को यूज करते हैं विच इज इन पाउडर फॉर्म and it makes up a jelly like material. The composition of the gel, the percentage of the gel determines the pore size. जितनी परसेंटेज जेल की ज़्यादा होगी उतना उसका पोर साइज जेल के अंदर स्मॉल होगा। जब पोर साइज स्मॉल होगा तो प्रोटीन जो है वो स्मॉलर मॉलिक्यूलर वेट की पेनिट्रेट कर सकती है या पास थ्रू कर सकती है। सो द बेसिक प्रिंसिपल इज साइज ऑफ द पोर इन द जेल विच इज established or which is made by the percentage of acrylamide and base acrylamide. So हमें इस चीज़ का ख्याल रखना है कि अगर हमारे पास जो प्रोटीन अंडर स्टडी है स्मॉलर मॉलिक्यूलर वेट की है और लार्जर मॉलिक्यूलर वेट की है, उसके अकॉर्डिंगली हमें अपनी जेल की परसेंटेज डिसाइड करनी है। ये जो स्लाइड है ये एक सिंपल सी प्रेजेंटेशन है स्टेप्स की कि पहले हमारे पास प्रोटीन्स मौजूद हैं जिनको हमने ट्रीट किया है SDS के साथ, और उसके बाद उसकी हमने इलेक्ट्रोफोरेसिस की है। इलेक्ट्रोफोरेसिस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोटीन्स आर सेपरेटेड एंड देन द थर्ड स्टेप इज द स्टेनिंग स्टेप इन विच प्रोटीन्स ऑफ इक्वल साइजेस आर सेपरेटेड एंड दे आर स्टेन्ड। व्हाई वी हैव टू यूज SDS को ज़रूरत क्यों पेश आती है कि हम यूज़ करें, प्रोटीन्स को ट्रीट करें? अगर आपको प्रोटीन के स्ट्रक्चर के हवाले से कुछ इल्म है, प्रोटीन के प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर्स होते हैं। एक पॉलीपेप्टाइड है वो फोल्ड होती है और फोल्डिंग में जो बॉन्डिंग पैटर्न आता है दैट मेक्स द स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर पॉसिबल। अब इसमें डाइसल्फाइड बॉन्ड्स भी होते हैं। कुछ प्रोटीन्स हैं जिनमें अमाइनो एसिड्स की कंपोजिशन जो है वो नेगेटिव अमाइनो एसिड या बेसिक अमाइनो एसिड्स डोमिनेट करते हैं न्यूट्रल अमाइनो एसिड से ऊपर, और इसी तरह एसिडिक अमाइनो एसिड्स कुछ में डोमिनेट करते हैं। सो इलेक्ट्रोफोरेसिस से पहले हमें इस चीज़ को इंश्योर करना है कि सब की सब प्रोटीन्स जो हैं उनकी आउटर मोस्ट साइड के ऊपर जो चार्ज है वो सेम हो, ताकि हमें जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में किसी किस्म की चार्ज रिपल्शन की वजह से कोई एरर ना क्रिएट हो। सो SDS is used as a detergent in the presence of reducing agent, normally beta mercaptanthenol or 2-mercaptanthenol. We are able to break the interpolypeptide and intrapolypeptide disulfide bonds, and then the protein looks like this. Before treatment with SDS and after treatment with SDS, the negative charge is homogeneously covering the protein polypeptide and it can be used for electrophoresis. By this method, using SDS, outermost charge is going to be same for all the proteins, और जो हमारे इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेस के दौरान चार्ज रिपल्शन, चार्ज अट्रैक्शन की वजह से किसी किस्म की जो है वो डिस्क्रिमिनेशन का, डिस्टेंस ट्रेवल का जो हद है वो कम से कम रह जाती है। अंडर द इलेक्ट्रिक फील्ड वी आर गोइंग टू यूज प्लस एंड माइनस एनोड एंड कैथोड दैट आर गोइंग, cathode and anode, that are going to make it possible that proteins start moving from negative charge towards positive charge.
एंड द जेल कंपोजिशन, जैसा कि पहले बताया कि percentage determines the pore size, and size of the pore is important to perform efficient separation and efficient electrophoresis.